वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग लगातार अभी रेगुलर हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्लास कर रहे थे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप समझ लीजिए कि आपका लास्ट सेशन है और इस सेशन में आप लोगों को लगभग आईटीएफ खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं, थोड़ा सा सेशन लॉन्ग भी हो जाएगा तो इस सेशन में हम आप लोगों को मतलब आईटीएफ एंड कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो अभी तक आप लोग जो भी सेशन पढ़े हैं उसमें कोई अगर जो कमी या आपको कुछ से ज्यादा कुछ डाउट लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर जो अभी आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिएगा तो जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपका भी फ्रेंड्स इसका फायदा उठा सकता है और उससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेट होगा कि हाँ सभी स्टूडेंट अपना इससे पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से अपना अपना एजुकेशन अपना तैयारी पूरा कर रहे हैं, अपना तैयारी को जारी रखे हुए हैं। तो हम आपको हर एक लेक्चर हर वीडियो इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन हम बता चुके हुए थे। कहां तक क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हुए थे? 8 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्या देखेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट है ना tan inverse root x equal to 1/2 cos inverse 1 minus x by 1 plus x है ना। हम लोगों को क्वेश्चन क्या प्रूव करना है? tan inverse root x equal to क्या प्रूव करना है? tan inverse root x equal to 1/2 cos inverse 1 minus x by कितना है? 1 plus x। देखिए हम चाहे तो इधर से भी प्रूव कर सकते हैं और चाहे तो इधर से भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों तरफ से प्रूव करके सिखाते हैं। देखिए लिखेंगे फ्रॉम LHS में आपके पास क्या दे दिया हुआ है? tan inverse root x। और आप ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला याद कर लीजिए। आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अवश्य मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री का और आईटीएफ जितना भी आप पढ़े हुए आईटीएफ का आपको फार्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए। खास करके प्रॉपर्टीज नंबर 6 और 7 आपको ज्यादा याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 6 7 अगर ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तब आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा ही परेशानी होगा। तो आप पूरे प्रॉपर्टीज को जो भी आपको आईटीएफ का प्रॉपर्टीज पढ़ाया है उस सारा प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। आप सारा प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए तभी आपको आईटीएफ पढ़ने में मजा आएगा। और आपको ये भी हम बताए हुए थे कि आईटीएफ जितना आपका कंप्लीट रहेगा उतना ही आपका डिफरेंशिएशन पढ़ने में क्या होगा? सुविधा होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा फार्मूला याद हो जाए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो आप मेरे लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, आपको ऑलरेडी फार्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ऑलरेडी आपको फार्मूला याद हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि इतना जल्दी याद हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए tan इनवर्स रूट x LHS हो गया, इसको हमको लाना है cos इनवर्स में। तो याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा कि भाई 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है। किसका? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स के टर्म में cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। आपको फार्मूला याद होगा, याद कीजिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या आता है? cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square है ना। और 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला आता है sin इनवर्स के टर्म में कितना? 2x by कितना होता है? 1 plus x square। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? tan इनवर्स रूट x है। क्या है? tan इनवर्स रूट x को हमको cos इनवर्स में ले जाना है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स रहता तभी जाके हम कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स है नहीं, तो पहले क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं 2 tan इनवर्स रूट x। ऐसा लिखेंगे तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देख लीजिए आप लोग समझिए, हम इसको ऐसे लिख दिया है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए 1/2 ही तो रहबे करेगा। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डालेंगे। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको क्या बताया? cos इनवर्स 1 minus x square by कितना बताया? 1 plus x square। क्या बताया? cos इनवर्स 1 minus x square by क्या बताया? 1 plus x square। तो 1/2 है, इसका फार्मूला डाल दीजिएगा तो कितना? cos इनवर्स 1 minus x square। तो 1 minus root x से कितना? whole square और by कितना? 1 plus root x से कितना? whole square। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिए 1/2
cos इनवर्स 1 माइनस कितना हो जाएगा x बाई कितना 1 प्लस x, यही चीज प्रूव करना है। तो यह हो गया आपका कितना RHS। तो हम लोग क्या देखे हैं LHS से अभी ला दिए हैं RHS, इसका जस्ट उल्टा हम लोग जाएंगे। अब देखिए उल्टा जाएंगे तो क्या होगा जो समझिएगा। अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम RHS, कभी RHS, अब RHS से लेके चलेंगे, किससे लेके चलेंगे RHS से लेके चलेंगे, और RHS से अब हम आपको लाएंगे क्या चीज LHS, समझ रहे हैं ना। तो लिखेगा फ्रॉम RHS, RHS में आपको क्या दे दिया हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, cos इनवर्स 1 माइनस x बाय कितना 1 प्लस x। अब देखिए आप क्या कीजिएगा जो समझिए 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए समझिएगा cos इनवर्स है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स के होल स्क्वायर बाय 1 प्लस रूट एक्स के होल स्क्वायर। अब काम क्या कीजिएगा रूट एक्स के जगह पर कोई भी चीज मान लीजिए, या तो tan थीटा मान लीजिए, मतलब कोई भी चीज नहीं मान सकते हैं ना, जो चीज से ऐसा चीज मानिए ताकि फार्मूला आ जाए, तभी ना बताया। एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, याद कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है cos 2 थीटा। क्या फार्मूला होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम रूट एक्स के जगह पर tan थीटा मान लेते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा tan थीटा, इसीलिए आप लिख दीजिएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। चलिए आइए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स के जगह पर tan थीटा डालिएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह फार्मूला आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा का। तो 1/2 cos इनवर्स कितना cos 2 थीटा, cos से cos की कहानी खत्म, तो 1/2 सीधा बचेगा 2 थीटा, इसे ही कैंसिल, थीटा के मान डाल दीजिएगा, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स रूट एक्स, क्या है tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखे हैं क्या LHS से हम या तो RHS ला देते हैं, या RHS से हम लोग क्या ला देते हैं LHS ला देते हैं। तो आप यहाँ निश्चिंत रहिए, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, आप कोई भी अगर सेशन देखते हैं तो उसको कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। अगर आप बीच में ही स्किप कर दीजिएगा तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी अगर आप लोग लेक्चर देखते हैं तो उसको बढ़िया ढंग से पूरा पहले देखिए, और पूरा देखने के बाद ही फिर दूसरा लेक्चर देखिए, और कोशिश ज्यादा कीजिए आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, तब जाके आप उस चैप्टर का लेक्चर देखिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज 10 नंबर क्वेश्चन बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से बना दीजिएगा, हम एक बार लिख देते हैं इसको ना, एक बार हम 10 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा शॉर्टकट में एक बार और क्वेश्चन बनाना। देखिए क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x प्लस रूट अंडर 1 माइनस कितना है sin x बाय रूट अंडर 1 प्लस कितना sin x माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin x। देखिए समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्या बताए हुए थे कि cos थीटा प्लस sin थीटा के अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फार्मूला आता है, याद है आपको 1 प्लस sin 2 थीटा इसका फार्मूला था, याद रखिएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा के अगर से होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा आ जाएगा। अगर से बाय चांस हाफ एंगल में रहेगा cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 तो इसका फार्मूला आ जाता है 1 प्लस sin थीटा। कहने का मतलब है 1 प्लस sin 2 थीटा का फार्मूला कोई पूछेगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, अगर जो 1 प्लस sin थीटा का पूछेगा तो cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का कितना होल स्क्वायर। यहां पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा जो समझिए, देखिए समझिएगा यहाँ पे देखिए क्या होता है, इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब 1 प्लस sin x का फार्मूला डाल दीजिएगा हाफ एंगल में तो क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पर चढ़ जाएगा कितना रूट, कितना चढ़ जाएगा रूट, है ना, प्लस फिर रूट अंडर कितना हो जाएगा cos x/2 माइनस में कितना sin x/2, इस पर चढ़ जाएगा कितना रूट, फिर बाई में आ जाइएगा तो फिर वही बात हो जाएगा। फिर आप क्या लिख दीजिएगा cos x/2 प्लस में कितना sin x/2 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर लिख दीजिएगा माइनस रूट अंडर cos x/2 माइनस में कितना sin x/2 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ से स्क्वायर से ई रूट कट जाएगा, ई स्क्वायर से ई रूट कटेगा, फिर इसे ई कटेगा, फिर इसे ई कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया है ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा cos x/2, अब प्लस में क्या बचेगा sin x/2, फिर प्लस में क्या हो जाएगा cos x/2, और माइनस में कितना हो जाएगा sin x/2। अब बाई में आ जाइए, फिर हो जाएगा कितना cos x/2 प्लस में कितना हो जाएगा sin x/2 माइनस, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos x/2, अब प्लस में कितना हो जाएगा sin x/2। ठीक, अब देखिए cos x/2 से तो एक बार sin x/2 से sin x/2 कट जाएगा, यहाँ पे cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा। आपके पास बचेगा कितना tan इनवर्स cos का cos कितना 2 cos x/2, अब बाई में कितना बचेगा 2 sin x/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स cos बाय sin क्या आ जाएगा cot x/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा cot x/2। अब देखिए cot से tan तो कटेगा नहीं, तो समझिएगा यहाँ पे समझिए tan इनवर्स, अब cot को बदल दीजिए tan में तो क्या हो जाएगा tan π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा x/2। tan से tan की कहानी खत्म हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा π/2 माइनस x/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस सारा क्वेश्चन को हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। कौन फॉर्म में लिखना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ओ सॉरी 1 मिनट, देखिए 1 मिनट, यहाँ तक तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पे tan इनवर्स न दे करके यहाँ पे क्या दे रखा है cot इनवर्स दे रखा है। तो अगर से बाय चांस cot इनवर्स आता तो सेम टू सेम यही चीज आता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता cot इनवर्स हो जाता, सब में cot इनवर्स लग जाएगा। आपको cot यहाँ एक 2 क्वेश्चन इसमें बन गया ना, और अच्छी बात है ना, इसमें 2 क्वेश्चन बन गया आपको। यहाँ पे भी cot इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cot इनवर्स हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे cot से cot कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है x/2। समझ में आ रहा है? अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे कुछ और बात हमको समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, हो सकता है या माइनस ऊपर दे देगा और प्लस नीचे दे देगा। सेम टू सेम इसी तरह से बनाएंगे, हमको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पढ़िए और उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन उस सारे क्वेश्चन को बनाइए। ऐसा नहीं कि हम इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम पढ़े यही क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर से आपको बढ़िया रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठाक रहेगा, आप चैप्टर भी बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। अगर से कॉन्सेप्ट अगर से नहीं रहेगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा लगाइएगा तो कभी भी मैथ में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। मैथ इज थिंकिंग, मैथ क्या है थिंकिंग है। मैथ में सोचना पड़ता है, जितना लॉजिक लगाइएगा उतना बेटर रहेगा। इसलिए आप लोग ज्यादा क्वेश्चन रटने का कोशिश मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम एक टाइप से और बताते हैं, इस क्वेश्चन को आपको हम एक टाइप से और बताते हैं, मजा आ जाएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए बस यही मतलब एक दो क्वेश्चन और है जो लंबा है। 12 के बाद तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन 12 का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। इसको देखिए जैसे होता है जैसे देख लीजिए, देखिए समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक और हम लोग ढंग से बनाते हैं। इक्वल टू में आ जाइएगा तो cot इनवर्स इसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज के मतलब आप लोग जानते होइएगा, रेशनलाइज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमेयकरण। क्या बोलते हैं? परमेयकरण बोलते हैं। तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब परमेयकरण कर देंगे। आइए हम लोग परमेयकरण देखिए। क्या है मेरे पास रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, फिर कर दिए रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय, फिर यहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए क्या होता है, रेशनलाइजेशन का नियम होता है कि नीचे अगर जो प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ऐसे, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। चलिए बता देते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, आप प्लस में कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन। देखिए अब समझिए, इसको a मानेंगे तो a प्लस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। 1 मिनट
हाँ a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ आया ना। यहाँ पे a माइनस बी या a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखिए समझिएगा इक्वल टू में आ जाइएगा तो कोट इनवर्स a स्क्वायर मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन x से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आपको पहले ही बोले हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, तो लॉन्ग के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन x से कितना हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर रूट अंडर 1 प्लस साइन x इनटू 1 माइनस साइन x बाई में आ जाइएगा तो a माइनस बी या a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास कितना रूट अंडर 1 प्लस साइन x से कितना होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x से कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए समझिए आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा कोट इनवर्स एकरा हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन x प्लस फिर यहाँ पे आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। देखिए ये दोनों रूट में है तो याद रखिएगा रूट अंडर a इनटू रूट अंडर b रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं रूट अंडर a b, कोई फर्क नहीं है तो इसको लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 प्लस साइन x इनटू 1 माइनस साइन x। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, पहले ही हम आपको बोल दिए हैं, आप लोग बने रहिएगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x। आप सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग देखते चलिएगा। लेकिन आप क्या बोले हैं किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं, किसी भी तरीका से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन का बनाने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग वहीं पे पहुंचेंगे। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है एक ही रास्ता होगा, उसको बहुत सारा रास्ता हो सकता है, उस मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन किसी भी रास्ते से हम लोग जाएंगे पहुंचेंगे मंजिल पर ही। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए आप इसको दिमाग में रखिए। अब चलिए आगे हम और कुछ पढ़ते हैं। देखिए अब क्या थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए हम मिटा देते हैं। यहाँ तक स्टेप मिटाते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलिए समझिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपके पास हो जाएगा कितना कोट इनवर्स, क्या हो जाएगा कोट इनवर्स साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस देखिए हो जाएगा यहाँ पे कितना 2। देखिए a प्लस बी या a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई। देखिए अब माइनस से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कितना साइन x, साइन से सॉरी 1 से 1 कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपके पास कितना कोट इनवर्स क्या कोट इनवर्स 2 प्लस 2। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x है तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, रूट से बाहर निकलेगा तो सीधा आपके पास क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। अब बाय a वो साइन क्या हो जाएगा 2 sin x। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कोट इनवर्स 1 प्लस cos x बाई कितना sin x। अब क्या कीजिएगा इस सब का फॉर्मूला डालिएगा। देखिए अब फॉर्मूला डालिएगा तो देखिए क्या होगा जो समझिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 और इनटू में कितना है cos x बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एगो cos कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा कोट इनवर्स cos x बाई 2 और बाई कितना हो जाएगा sin x बाई 2। cos बाई sin क्या हो जाएगा cot, तो cot इनवर्स cot x बाई 2 अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा x। क्या आंसर आ जाएगा आपका x बाई 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आपको दोनों टाइप से अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग पिछला ही मेथड से बना लीजिएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसी तरीका से बनाइए या उसी तरीका से बनाइए, आप किसी भी तरीका से बना लीजिएगा क्वेश्चन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक बात और, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि हम इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, समझ रहे हैं ना। और अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा
यहाँ तक तो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 10 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमें 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह का है, समझना है ना। चलिए थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x बाय रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। अब देखिए सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ना, आप लोगों को जो पीछे जो पढ़े हुए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको x के जगह पर दिया हुआ था, वहां पे x के जगह पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे x के जगह पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं दे रखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले x के जगह पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानना पड़ेगा, याद रखिए। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मानते हैं x के जगह पर, तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू साइन में मान सकते तो बन सकता है, cos ही मानिएगा तो बन सकता है। चलिए आपको आसान होगा, cos इसको प्रूव करना है, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, cos से प्रूव करना है। आइए हम लोग cos थीटा ही मान लेते हैं, आपको आसान पड़ेगा, समझ रहे हैं, आपको इजी पड़ेगा। cos मानते हैं, पहले sin मानिएगा तो ऊपर भी बन जाएगा, बट sin से फिर एक दो स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। चलिए हम लोग cos से मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, इसीलिए लिखिएगा थीटा इक्वल टू कितना, cos इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, cos इनवर्स x, चलिए बराबर में आ जाइए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कितना cos थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना cos थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस कितना cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कितना cos थीटा। अब आपको फार्मूला याद करना चाहिए, हम आपको फार्मूला याद दिलाते हैं। 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसी में 1 माइनस cos थीटा रहता है, तो फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, याद रहेगा ना। 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए समझिए, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या डाल दीजिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस रूट अंडर इसका फार्मूला क्या डाल दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए देखिए समझिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आपको तो यहाँ पे ये चीज दिमाग में होना चाहिए, क्या कि रूट है ना, तो रूट कहने का मतलब होता है कि अगर से आपके पास रूट अंडर ax स्क्वायर रहेगा तो a का तो रूट निकलेगा नहीं, तो इसको लिख दिया जाता है a x स्क्वायर का रूट निकल जाएगा x। अगर से बाई चांस ऐसे रहता है a स्क्वायर x, तो a का तो रूट निकल जाएगा, तो a x का नहीं निकलेगा, तो इसको लिख दिया जाता है a रूट x। क्या लिख दिया जाता है, a रूट x, याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट 2, और cos स्क्वायर का निकल जाएगा तो cos थीटा बाय 2। अब फिर माइनस में कितना रूट 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा बाय 2। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, समझिएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपके पास रूट 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा रूट 2 sin थीटा बाय 2। क्या कोई प्रॉब्लम। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी क्या है रूट 2 है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो हो जाएगा आपके पास कितना है tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी रूट 2 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से भी रूट 2 कॉमन लेंगे, रूट 2 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा cos थीटा बाय 2 माइनस में क्या बचेगा sin थीटा बाय 2 बाय में क्या बचेगा cos थीटा बाय 2 प्लस में कितना हो जाएगा sin थीटा बाय 2। समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा tan इनवर्स, अब हम आपको क्या बताए थे, अगर से इस टाइप का क्वेश्चन रहे जहां पे आपको यहाँ पे tan इनवर्स रहे, तो अंदर वाला को भी हमको किस टर्म में लाएंगे, tan के टर्म में लाएंगे। तो tan के टर्म में हम आपको बताए थे कि नीचा ऊपर कौन सी से डिवाइड कर देंगे cos थीटा बाय 2 से, तो लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय cos
थीटा बाई 2 इन अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे कौन थीटा से भाग करेंगे, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो tan इनवर्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos बाई cos 1 और sin बाई cos आ जाएगा tan, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अब बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और आपको इसका भी हम आपको फार्मूला बताए थे, याद कीजिए, है ना। आपको फार्मूला क्या बताए हुए थे कि 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा रहता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना। इसको अगर जब तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, या 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, और एक फार्मूला आपको बताया थे, फार्मूला इसका फार्मूला क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है ना। इसका जो फार्मूला हो जाएगा जो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 और माइनस थीटा का वैल्यू डाल दीजिएगा, थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स, तो क्या लिख दीजिएगा 1/2 cos इनवर्स x। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, आपको प्रूव करना था, समझता है ना। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, समझता है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, समझता है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका कौन 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम आपको चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसको समझिए। अब देखिए समझिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया क्या 9 पाई बाई 8, कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 8, एक मिनट इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, इसमें भी प्रूव करना है। प्रूव करना है क्या चीज 9 पाई बाई 8, कितना प्रूव करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू में हम लोगों को क्या प्रूव करना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला चीज हम लोग एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस ले लेंगे। एलएचएस को तोड़ के हम लोग आरएचएस लाते हैं, तो ये आपका हो गया क्या चीज एलएचएस, तो लिखिएगा कितना फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या हो जाता है 9 पाई बाई 8 माइनस में कितना 9/4 और इनटू में कितना sin इनवर्स 1/3, है ना। अब देखिए काम क्या करेंगे तो समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इक्वल टू में देखिए 9/4 इसमें भी है 9/4 इसमें भी है, याद कीजिए, समझ रहे हैं ना। 9/4 इसमें भी है 9/4 इसमें भी है, हम लोग 9/4 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका π/2, क्या बचेगा π/2 माइनस 9/4 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा sin इनवर्स 1/3, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, हम क्या कर सकते हैं 9/4 अब π/2 के जगह पर, किसके जगह पर π/2 के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं sin इनवर्स 1,
क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। साइन π/2 का जो वैल्यू होता है जो कितना होता है? 1। तो कहने का सिर्फ है कि π/2 के जगह पर अगर हम साइन इनवर्स 1 डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू अगर किसी से पूछ दिया जाएगा तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? π/2 ही हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए समझिएगा। अब अगला स्टेप हम लोग समझते हैं। तो साइन इनवर्स 1 और माइनस में कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। अब इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। इसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फार्मूला पर डाल दीजिए। तो देखिए डालिएगा तो कितना हो जाएगा? 9/4। यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे y मान लीजिए। तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x लेंगे तो y को रूट में कर देंगे और प्लस में फिर y लेंगे तो x को रूट में कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो साइन इनवर्स x हो गया 1, रूट में इसको कर दीजिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस 1/3 के कितना होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर अब इसको लेंगे ना तो 1/3 को लेंगे तो रूट में इसको कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे बढ़िए। तो आप आगे आइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन मतलब आगे आइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, जो देख लीजिए। आपके पास हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा? 9/4। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना? साइन इनवर्स रूट अंडर कितना? रूट अंडर 1 में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/9। सॉरी कितना हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा 1/9 माइनस 1/3। या देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, है ना? अब आगे बढ़िएगा तो 9/4 साइन इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 1 वो तो खत्म हो जाएगा, अर्थात आपके पास आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 9 में से एक जाएगा तो कितना? 8 बट्टे में कितना? 9। तो 9/4 साइन इनवर्स 8 के जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2√2 और 9 के कितना? 3, ठीक है? मतलब 9/4 साइन इनवर्स 2√2 y कितना? 3 आंसर आपको आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है? आधे इसमें लाना था, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से एक और तरीका से बना सकते थे। क्या बना सकते थे कि जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में क्या होता है? π/2। क्या होता है? π/2 होता है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। तो यहाँ पे अगर जो आपके पास कॉस इनवर्स को अगर रोका जाए तो हो जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कहने का सेंस है π/2 माइनस साइन इनवर्स x को आप कॉस इनवर्स लिख सकते थे। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना? π/2 माइनस साइन इनवर्स x को आप क्या लिख दीजिएगा? cos इनवर्स x लिख दीजिएगा और फिर cos को बदल दीजिएगा साइन में, फिर भी आंसर आ जाता। समझ रहे हैं ना? लेकिन चलिए हम आपको आगे चलते हैं, देखिए समझिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 30। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 में दे दिया हुआ है सोल्व करना है आपको। क्या करना है? सोल्व करना है। क्या चीज? 2 tan इनवर्स cos x। क्या करना है? 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू में हमको क्या दे रखा है? tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स 2 cos x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिएगा इसको प्रूव करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी भी भूल से भी मत समझिए कि इसको प्रूव करना है। इसमें x का मान निकालना है। जब से आपको बराबर में दे दिया रहेगा और ऊपर लिख देगा सोल्व, तो समझ लीजिएगा कौन चीज का वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। प्रूव करना रहता है तो जब ऊपर लिखा रहता है प्रूव है ना, बट यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज? सॉल्यूशन करने के लिए, सोल्व करने के लिए। या कभी कभी इतना दे देगा और लास्ट में लिख देगा फाइंड x या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस टाइप का क्वेश्चन में
आप लोग समझ जाइएगा कि हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। कभी करना है? प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज काम क्या करेंगे, जो देख लीजिए। देखिए इस दोनों से हम लोगों को कौन चीज का वैल्यू निकालना है, x का। तो ये बात आप सबको याद है, प्रॉपर्टी सब थोड़ा सा याद होगा कि tan इनवर्स x इक्वल टू, मान लेते हैं कि tan इनवर्स y रहेगा। पहले समझिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y। तो मान लेते हैं हम यहां से x को अगर रोकेंगे तो tan उधर जाएगा। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स y, लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात आपको नियम जानते हैं। ये बात भी आपको पता होगा कि tan इनवर्स अगर से tan y रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? y। तो tan इनवर्स y है ना, tan इनवर्स y है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? y, अर्थात x बराबर y। तो डायरेक्ट यहां से यहां कैंसिल कर दिया जाता है, x बराबर y से लिख दिया जाता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको कंपैरिजन कहिए या इक्वालिटी कहिए, समझ ना, इक्वालिटी कर देते। जैसे मान लेते हैं आपके पास sin थीटा बराबर में कथी रहेगा? sin फाई रहेगा। तो इक्वालिटी करने पर सीधा क्या आ जाता है? थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है? फाई आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब देखिए, समझिएगा क्या होता है, जो समझिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऊपर है कि यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स है, बट यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स को हटा करके अब tan इनवर्स बनाइए। तो 2 tan इनवर्स x का आपको फार्मूला याद होगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स और 2x बाय कितना होता है? 1 माइनस x स्क्वायर। याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डालिएगा tan इनवर्स में, तो ये इसको ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए 2 सॉरी क्या लिखिएगा? tan इनवर्स क्या लिखिएगा? tan इनवर्स x के जगह पर है cos x, तो 2 cos x बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x। देख लिया ना, x के जगह पर यहाँ पे क्या है? cos x, तो 2x, तो 2 cos x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos x। अब देखिए, अब आगे बढ़िएगा। अब आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे समझिएगा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे, आगे बढ़ा जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, है ना। अब देखिए 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x का फार्मूला आप लोग जानते होइएगा, sin स्क्वायर x। यहाँ पे क्या होता है? tan इनवर्स 2 cos x को आप क्या लिख सकते हैं? sin। cos x को क्या लिख सकते हैं? sin। सब tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपैरिजन कर देंगे। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 cos x बाय sin स्क्वायर x इक्वल टू में क्या बचेगा? 2 बाय sin x। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डबल साइन है, ये वो साइन से वो साइन कैंसिल हो जाएगा। तब बचेगा cos x बाय sin x इक्वल टू में क्या बचेगा? 1। कहने का सेंस है cos बाय sin क्या हो जाएगा? cot x इक्वल टू 1। अब बताइए cot में किसका वैल्यू 1 के बराबर होगा? cot में किसका वैल्यू 1 के बराबर होगा? तो 45 का, मतलब पाई बाय 4 का। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। क्या कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। या क्वेश्चन नंबर क्या था आपको? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन था। 13 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 13 के तरह ही 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, इसी तरह से आपका बन जाएगा। लेकिन अगर जो उसको भी थोड़ा सा इधर उधर करके बनाइएगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा ढंग से देखिए, बढ़िया तो समझिए। हाँ चलिए आइए। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सोल्व लिखा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन में भी आपको सोल्व भी लिखा हुआ है। सोल्व का मतलब होता है हल करें, समझ आए ना। सोल्व का मतलब ही होता है क्या चीज? हल करे। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1 माइनस x बाय क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस x लिखा हुआ है। अब देखिए काम क्या कीजिएगा, जो समझिएगा। इक्वल टू में लिखा हुआ 1/2 और tan इनवर्स x। तो देखिए
कुछ स्टूडेंट है जो इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में तोड़ते हैं, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो ऐसे आप नहीं कीजिए, आप देखिए क्या कीजिएगा जो समझिएगा। सबसे पहला चीज देखिए दिमाग, हम यहाँ पे इसको पहले सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू, पहले हम tan थीटा मानते हैं, इसीलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डाल दीजिएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अब बाय कितना 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू में आ जाइएगा तो 1/2 और tan इनवर्स x के जगह पर आप क्या माने हैं tan थीटा, तो हम यहाँ पे भी tan थीटा डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स अब 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, यह फार्मूला होता है आपको पता होगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थीटा, है ना। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1/2, और tan से tan की कहानी खत्म, तो आपके पास सिर्फ बचेगा थीटा, फिर यहाँ से tan का tan कहानी खत्म, तो आपके पास हो जाएगा कितना पाई बाय 4 माइनस में कितना थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास θ/2। इस माइनस थीटा को उधर ले चलिए, है ना, तो इस माइनस थीटा को इधर आप ले आइएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना पाई बाय 4 प्लस इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास कितना θ/2 प्लस में हो जाएगा ये माइनस थीटा उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा, पाई बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 2 से 2 मतलब काट दीजिए तो आपके पास बचेगा पाई बाय 2 इक्वल टू 3 थीटा, पाई बाय 2 इक्वल टू 3 थीटा। हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसका थीटा का, इसको इधर ले आइए तो पाई बाय ये 3 गुना 6 आ जाएगा, तो पाई बाय 6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा थीटा। अब थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा आपके पास पाई बाय 6 इक्वल टू में कितना tan इनवर्स x, x को रोकिएगा तो x को रोकिएगा तो tan इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा tan कितना हो जाएगा tan पाई बाय 6 है, tan पाई बाय 6 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कितना 1/√3 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन बन गया कितना 14 के बाद एक और क्वेश्चन है 15 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है जो समझिए, दिया हुआ है sin tan इनवर्स x, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इतना का मान आपसे पूछ रहा है कि sin tan इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा, sin tan इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा जो हमको पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को हम इससे पहले मेगा फार्मूला आपको बताए हुए थे और मेगा फार्मूला के सहायता से आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स को बदलना है कौन चीज में साइन में, तो आपको हम बोलोगे थे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। यहाँ पे tan का फार्मूला आता है क्या p/b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको निकाल दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/x², sin इस tan को sin में बदल दीजिएगा तो sin इनवर्स p/h, तो x/√1 प्लस कितना हो जाएगा x²। समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा sin इनवर्स x/√1 प्लस x²। sin से sin का कहानी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x/√1 प्लस x², यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे मेरा कौन क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बस यही 16 बन जाएगा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास क्या है 16 नंबर क्वेश्चन जो समझ लीजिए। देखिए sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x इक्वल टू में कितना π/2। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इसको प्रूव करना है, नहीं, इसमें से x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का, समझ रहे हैं ना।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मतलब कहने का सेंस है कि आप देख के ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव देख के आप आंसर मत लगा दीजिएगा। इसका आंसर जो आता है वो आता है 0,1/2, बट इसका जो आंसर होगा ओनली 10 होगा। क्यों ओनली 10 होगा, जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहला काम कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा जो समझिए, sin इनवर्स 1 - x, हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस में कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, क्या हो जाएगा π/2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। अब हम लोग काम क्या करेंगे, 1 - x को रोकेंगे, तो 1 - x को रोकेंगे, sin उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा sin π/2 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। मान लेते हैं इसको अगर से थीटा मान लिया जाए तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 90 डिग्री प्लस थीटा। sin 90 डिग्री प्लस थीटा को तोड़िएगा तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, cos थीटा का। sin 90 प्लस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, cos थीटा। हम आपको पहले ही कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट बता चुके हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट अगर पता नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के सहायता से आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट को ये नहीं लगे कि हम अपनी तैयारी एग्जाम का अपनी तैयारी हम बढ़िया ढंग से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीरियल बाय सीरियल अगर आप वीडियो को देखिएगा तो हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं तो हमको जैसे उम्मीद लगता है कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर अपनी एग्जाम का तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम बताए हैं और कोशिश किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट को हम दे पाए, समझ रहा है ना। और उस कॉन्सेप्ट के सहायता से किसी भी राइटर का बुक आप बनाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों का बस एक ही बात दिमाग में रखना है कि हम जो पढ़ाते हैं वो फार्मूला प्लस थ्योरी, और जितना क्वेश्चन बताते हैं आपको जितना क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन बनाइए। और इससे भी अगर आप लोगों को समय है बचता है तो आप लोग एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल या किसी भी राइटर का बुक बनाइए, और बुक बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होने के बाद वो टॉपिक क्या रहेगा, याद रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बन पाएगा क्वेश्चन सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि 1 - x को तो हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि भैया बोले sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 - x इक्वल टू में कितना cos, है ना, कितना हो जाएगा cos और 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 sin इनवर्स x। अब 2 sin इनवर्स x का फार्मूला डालेंगे cos के टर्म में, तो 1 - x इक्वल टू में cos है, इसका फार्मूला आता है cos इनवर्स के टर्म में कितना 1 - 2x²। cos से cos की कहानी खत्म हो जाएगा, तब बचेगा 1 - x इक्वल टू में क्या होगा 1 - 2x²। यहाँ पे एक बात दिमाग रखिएगा, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला बहुत सारा टर्म होता है, बट यहाँ पे cos है तो हम बोले हुए थे जो यहाँ पे रहता है उसी के टर्म में डालिए। तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का फार्मूला डाले cos इनवर्स में, ये कैंसिल हो गया, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा इधर x इक्वल टू में क्या बचेगा 2x²। हम इसको इधर ले आते हैं तो x - 2x² इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन लेंगे, क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में कितना 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर से x के वैल्यू अगर से देखा जाए तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक तो x बराबर 0 एक आ जाएगा 1 - 2x इक्वल टू 0, अर्थात x का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2। कहने का सेंस है x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू या तो 0 आ जाएगा या x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि भाई अगर आंसर 2 आया तो आंसर 2 आया, 0 और 1/2 आया तो दोनों आंसर होना चाहिए ना। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट। अगर जो कोई भी अगर जो क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन में अगर जो एक आता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो 2 आंसर आता है तो उसमें आप चेक कर लीजिए क्या
कि इस इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन जो दिया रहता है उस इक्वेशन में डाल के आप लोग चेक कर दीजिए कि भाई ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। अगर इक्वेशन के दोनों सेटिस्फाइड करेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो आइए हम सेटिस्फाइड करा देते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम आपको बना दिए, यहाँ तक आपको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेटिस्फाइड करा देते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए हम सेटिस्फाइड क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे मान लेते हैं हम लोग 0 पर चेक कर लेते हैं, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं x बराबर कति पर 0 पर, टेस्ट एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर जैसे ही चेक करेंगे तो sin इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 sin इनवर्स 0, तो एवा बचेगा आपके पास sin इनवर्स 1 बचेगा, आई तो 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0, 0 से गुना कीजिएगा 1 sin में कितना मान π/2। तो देख रहा है कि 0 डालने पर π/2 तो आ रहा है, एकदम क्लियर सही है। अब चलिए फिर अगला टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट एट x इक्वल टू कितना 1/2, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही 1/2 पर चेक कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए sin इनवर्स 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, sin इनवर्स 1/2 माइनस 2, आई होता है 30 का मान, मतलब π/6 का ही वैल्यू हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, π/6 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा π/6 मतलब 30 गुना कितना हो जाएगा 60, आई आपका बचेगा 30 मतलब π/6 है ना। तो π/6 माइनस में π/3 डज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2, क्या आएगा। ये कभी भी आपको लगता है कि इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, है ना। π/6 में से π/3 घटाइएगा तो कभी π/2 के बराबर नहीं आएगा, अर्थात कहने का मतलब हो गया यह सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, यह जो π/2 है तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हेंस सो इसका जो आंसर हो जाएगा जो x बराबर, इसका जो आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 0, समझ रहे हैं ना, यही इसका 0 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में रखिए, और कहीं से भी कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोले थे कि एक ही लेक्चर में हम इसको आज पूरा कर लेंगे, और इसके बाद हम आप लोगों को कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, समझ रहे हैं ना, इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से पूरी करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया हुआ है tan इनवर्स x/y, क्या दे दिया हुआ है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, आगे आगे क्या दे रखा है x माइनस y, अब y कितना दे रखा है x प्लस y। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, और कह रहा है क्या चीज कि इसका जो वैल्यू है जो कितना होगा वही हमको बताना है, समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, यही होता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इनटू y। उसी फार्मूला पर इसको डाल देते हैं। आइए देखिए समझिएगा, तो बराबर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स ये हो गया x, ये हो गया कितना y, तो हो जाएगा कितना x प्लस y अब प्लस कितना x प्लस y अब माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा x माइनस y बाय कितना x प्लस y, x प्लस y बटा 1 प्लस x बाय y इनटू में कितना है x माइनस y अब बाय x प्लस y। समझ में आ रहा है। अब चलिए देखिए समझ, अब इसी को कैलकुलेशन करना है, बस हो गया। देखिए इक्वल टू में आप क्या चाहिए होगा, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y इनटू में कितना हो जाएगा x प्लस y, y से डिवाइड कीजिएगा तो y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस y बचेगा, तो x इनटू x प्लस y माइनस, इससे डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई, फिर y है इस दो, यहाँ पे y में 1 है, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, 1 से डिवाइड लगाइएगा तो पूरा आ जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस और इससे भाग कीजिएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस वाई। अब इससे ही तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच रहा है क्या चीज, इधर लिख देते हैं tan इनवर्स। देखिए आपके पास क्या बच रहा है जो समझिए, देखिए x में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x में y से गुना कीजिएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा xy, फिर माइनस y में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस xy, और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, फिर x में y से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा xy, फिर y में y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर, फिर x में x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस xy, माइनस में xy, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसको आगे पीछे करके लिख लीजिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसिल होगा, आपके बच्चे आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स 1, अब 1 tan में किसका मान होता है पाई बाय 4, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं कि द इंड आईटी, आज के लेक्चर के द्वारा आपका आईटीएफ पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे ना। आईटीएफ आपको कहीं से भी कोई पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, बशर्ते कि आप जितना भी लेक्चर पढ़े हैं, आपको लगभग 19-20 आपका लेक्चर हो चुका है, तब उस सारे लेक्चर को देखिए, उन सारे लेक्चर को अगर जब देखते हैं तो आपका आईटीएफ क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा लेक्चर को देखिए, आप लोग एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल या केसी सिन्हा तीनों राइटर में से कोई राइटर का एक बुक बनाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है थ्योरी और फार्मूला को याद रखिए, और मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। इसी तरह से हम आपको फिर अगले सेशन से हम आपको कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर से मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो उतना आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों को मोटिवेट करके उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उसको भी इस चैनल के द्वारा कहिए अपना पढ़ाई अपना जारी रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन हम लोग मतलब एंड करते हैं। आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।